हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए द लव ऑफ माफियाज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगेगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा या नहीं, आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। ओके, थैंक यू। चलो हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानी बुके और शाहजहां की जो थी वो शादी हो जाती है और दोनों को रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि कि वो मतलब रिसेप्शन में ज्वाइन कर सके। अभी ईबू और शाहजहां दोनों रूम में होते हैं, दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं, तो तभी उनके गेट पे मतलब नॉक होता है। तो ईबू जाकर के गेट ओपन करता है। वहाँ पे यालनी और शाहजहां दोनों खड़े हुए थे। वो लोग उनके लिए ड्रेस वगैरह लेके आए थे ताकि कि वो लोग रिसेप्शन में मतलब वो ड्रेस पहन के रेडी हो सके और नीचे आ सके। तो शायाली कहती है ये लो तुम लोग के लिए ड्रेस और जल्दी से पहन के से रेडी होकर के आ जाओ, मॉम और सभी लोग तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। तो ईबू कहता है ओके। ईबू वो क्लोथ को लेता है और जाता है अंदर, और गेट बंद करके मतलब अंदर जाता है। शाहजहां जो कि वहीं पे मतलब उस पर काउच पे बैठ के कुछ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो ईबू आता है शाहजहां के साइड पास में जाके खड़ा हो जाता है और ईबू शाहजहां की साइड देख करके धीरे से बोलता है कि सच में ईबू को अभी भी शाहजहां से बहुत डर लगता था। शाहजहां के वो कोल्ड स्टेयर्स, ईबू को बहुत डर लगता था शाहजहां से। ईबू कहता है मिस्टर शाह। तो शाहजहां ईबू की साइड देखता है तो ईबू कहता है कि आपके लिए और ये मेरे लिए क्लोथ है, हमें ये पहन करके रेडी होकर के नीचे रिसेप्शन में जाना है। तो शाहजहां कहता है ठीक है, ऐसे कह करके, और वो उससे क्लोथ लेता है और वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। और ईबू जो होता है वो वहीं पे वेट करता है जैसे कि शाहजहां रेडी होकर आते हैं तो वो रेडी होने चला जाए। शाहजहां 5 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं। तो ईबू जो होता है अपने क्लोथ्स लेकर के वो रेडी होने चला जाता है। वो रेडी होकर के आता है तो देखता है कि शाहजहां फुल्ली रेडी है और उसी का ही वेट कर रहा है। तो ईबू जो होता है वो निकलता है बाहर वॉशरूम से, और शाहजहां जो कि ईबू को देखता ही रह जाता है क्योंकि ईबू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वाइट उस क्लोथ्स में इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। शाहजहां ईबू को देखता ही रह जाता है। ईबू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। ईबू जो कि जिसकी नज़र शाहजहां पे पड़ी होती है वो भी 2 सेकंड के लिए वहीं ठहर जाता है क्योंकि शाहजहां इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है उन ब्लैक क्लोथ में, एकदम ब्रेथ टेकिंग। तो ईबू ना जो शाहजहां को देखता रह जाता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो इतनी देर से क्या कर रहा है क्योंकि वो शाहजहां का घूर रहा है और शाहजहां की कोल्ड स्टेयर्स वो अपने ऊपर फील करके ना बहुत ज़्यादा डर जाता है फिर से, और वो धीरे धीरे बढ़ के आता है। और शाहजहां कहता है चलें। तो ईबू कहता है तो शाहजहां जो होता है अपना हाथ ईबू के सामने आगे करता है। तो ईबू पहले तो देख करके हैरान हो जाता है। शाहजहां कहता है सभी को ऐसा लगना चाहिए हम सच में दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक अच्छे कपल हैं। ऐसे ईबू जो मतलब शाहजहां होता है वो ईबू का हाथ अपने हाथ में लेता है और नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ईबू और शाहजहां रूम से बाहर निकल के स्टेयर से होते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पे गेस्ट वगैरह सभी लोग आ रखे होते हैं। पूरी फैमिली का और गेस्ट का सभी का ध्यान ईबू और शाहजहां पे जाता है जो कि एकदम बहुत बेस्ट कपल लग रहे होते हैं, एकदम खूबसूरत लग रहे होते हैं, दूसरे इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, कोई तीसरा इनके बीच आ नहीं सकता। इतना प्यारा कपल लग रहा होता है। तो शाह फैमिली और मिसेस लैन जो थी यानी ये ईबू की ग्रैंड माँ, वो सभी लोग ईबू और शाहजहां को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ईबू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है और शाहजहां भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए मतलब मेड फॉर ईच अदर वाला कपल लग रहे होता है। तो वहाँ पे जब आता है नीचे शाहजहां तो वहाँ पे मिसेस शाह आती है और ईबू की नज़र मतलब होता नहीं है कि हाय ईबू तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी मैं नज़र उतार दो कहीं तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए, ऐसे कह के मिसेस शाह जो होती हैं ईबू को गले लगाते कहते तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वहीं वो शाहजहां की तरफ दिखते हैं, शाहजहां को मतलब फेस को टच करने वाली होती हैं। शाहजहां जो होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो मिसेस शाह कहते हैं हाँ तो मुझे कभी खुद को टच मत करने देना, जैसे कि मैं मुझ में ना कोई बैक्टीरियाज लगे हुए हैं है ना, ऐसे करके वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो शाहजहां को छोड़ते हैं, कहते हैं छोड़ो इससे तो क्या ही बात करना। ऐसे कह करके वो मतलब बीबू को जो होती है वो फिर से उसे पकड़ लेते हैं, तो मतलब प्यारी लग रही चलो मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ। ऐसे करके वो जो होती है मिसेस शाह वो ईबू को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। फिर शाहजहां को भी उनके साथ जाना पड़ता है। तो मिसेस शाह कहती तुम कहाँ आ रहे हो? तो शाहजहां कहता है आपके साथ आ रहा हूँ। तो मिसेस शाह कहती वैसे तो कभी नहीं आता अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिलाने चलूँ। तो शाहजहां छाया करता है, वो कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। तो मिसेस शाह कहती नहीं नहीं रुको रुको तुम मेरे साथ ही चलोगे। ऐसे करके वो शाहजहां को अपने साथ ले जाती हैं और वो सभी से ईबू और शाहजहां को मिलाने लगते हैं। फिर शाहजहां भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के पास चला जाता है उनसे बात करने के लिए। वहीं मिसेस शाह जो होती है अपने सभी फ्रेंड्स के सामने ईबू को दिखा दिखा के फ्लेक्स कर रही होती है, देखो मेरे मेरे बेटे का कितना प्यारा ओमेगा है, कितना ब्यूटीफुल है, देखा मेरा बेटा कितना प्यारा ओमेगा लेकर के आया है, तुम लोग ऐसा ओमेगा लेके नहीं आ सकते। और सच में ईबू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना कि वहाँ पे सभी अल्फाज की नज़र सिर्फ ईबू पे ही थी क्योंकि ईबू इतना खूबसूरत था
बहुत ज़्यादा। वहीं वहाँ पे मेल ओमेगास फीमेल ओमेगास ईबू से इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मतलब इतना ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है, इतना ब्यूटीफुल भी कोई हो सकता है कि आप कुछ ओमेगास तो ईबू को सच में बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे कि मतलब हमें भी बता दो यार तुम क्या करते हो, हमें भी तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल होना है। ईबू जब सभी गेस्ट से मिल लेता है मतलब मिसेस शाओ के, तो ईबू की नज़र उसकी ग्रैंडमा पे जाती है जो कि एक साइड में खड़ी होती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो ईबू मिसेस शाओ से 1 सेकंड का मतलब टाइम कहते हैं कि 1 सेकंड मॉम, क्या मैं अपनी ग्रैंडमा से मिलने जा सकता हूँ? तो मिसेस शाओ कहती है ओ सॉरी वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलना चाहिए था, चलो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलाती हूँ। ऐसे करके मिसेस शाओ जो होती हैं वो ईबू को ग्रैंडमा के पास लेके जाती हैं। तो वो जो ग्रैंडमा होती है उनकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं क्योंकि अब ईबू उनका नहीं रहा, अब ईबू किसी और का हो चुका है, ऐसा वो सोच रही होती हैं। तो ईबू आते हैं ग्रैंडमा के सामने खड़ा होता है, कहते हैं ग्रैंडमा, ऐसे कह के वो ग्रैंडमा के फेस को पकड़ते हैं और उनके आंसुओं को पोंछता है, कहते हैं आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया आपको, आप हर वक्त रोते रहते हो, मैंने कहा ना आप रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हार्ट में पेन होता है, प्लीज़ ग्रैंडमा अब मत रो ना। ऐसे कहकर वो मतलब अपनी ग्रैंडमा के जो होता है आंसू पोंछ रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती हैं वो अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, अब तुम हमारे नहीं रहे, वो अब तुम इस फैमिली के हो चुके हो, अब तुम मेरे नहीं रहे। तो ईबू कहते हैं ग्रैंडमा आप कुछ भी बोलते हो क्या, आपका मैं हमेशा से था, हूँ और हमेशा रहूँगा। मिसेस शाह वो भी कहती हैं हाँ मिसेस लेन, आप परेशान मत होइए, ईबू आपका ही है, बस वो अब हमारे साथ रहेगा और आप भी अब हमारे साथ ही रहेंगी। तो मिसेस लैन एक स्माइल करती है और ईबू को फॉरहेड पे जो होती है किस करती हैं और कहती है तुम हमेशा खुश रहो, मेरी वेल विशेस तुम्हारे साथ हैं। वो कहते हैं ग्रैंड माँ, ऐसे करके वो ग्रैंड माँ को राइटली हक कर लेते हैं। ग्रैंड माँ जो होती है तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम बहुत जल्दी मतलब इमोशनल हो जाते हो। तो जो ग्रैंड माँ होती है वो ईबू की बैग को सहलाती है, कहती है ईबू मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो एक कपल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ईबू ग्रैंड माँ की साइड देखते हैं। तो ग्रैंड माँ कहती है हमेशा अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना, अगर उसके खिलाफ़ पूरी दुनिया भी हो जाए ना तुम उसके खिलाफ़ कभी मत होना, तुम उसका हमेशा सपोर्ट करना, वो तुमसे जो भी कहे तुम उस पर यकीन करना, ठीक है ईबू कहते हैं हाँ ग्रैंड माँ कहती हैं कि एक कपल के बीच की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा कपल के बीच में तो फिर वो कपल कभी भी एक साथ नहीं रह पाएगा ज़्यादा समय तक के लिए, ठीक है। तो ईबू कहता है हाँ ग्रैंड माँ। तो मतलब ग्रैंड माँ होती है वो कहती है इस बात का हमेशा ध्यान रखना ईबू, तुम अपने पार्टनर पे हमेशा ट्रस्ट करना। ईबू कहते हैं हाँ ग्रैंड माँ मैं हमेशा जहानका पे ट्रस्ट करूँगा। तो ग्रैंड माँ कहती हैं ईबू तुम बहुत बड़े हो गए हो अब। ईबू कहते हैं नहीं ग्रैंड माँ मैं अभी भी छोटा हूँ, आप मुझे अभी भी कैंडीज दोगे, मैं हैप्पीली कैंडीज लूँगा। तो ग्रैंड माँ की फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती है हाँ मेरा लालची ईबू। तो कहती है ग्रैंड माँ मैं लालची नहीं हूँ, मुझे आपके हाथ की कैंडीज पर बहुत अच्छी लगती हैं। तो ग्रैंड माँ हंस जाती है। वहीं शाओ फैमिली और शाओ चान जो कि दूर से इन लोग को देख रहे होते हैं ग्रैंड माँ को और ईबू को। तो शाओ फैमिली की आंखों में थोड़े आंसू आ गए होते हैं, लेकिन शाओ जान पता नहीं उसको फेस पे मतलब उसके फेस पे कुछ अलग ही रिएक्शंस थे जिनको कोई नोटिस नहीं कर सकता, पर शाओ जान उनको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। शाओ जान को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा किसी के लिए फील कर सकता है क्या, लेकिन शाओ जान वो इमोशन सच में फील कर रहा था। वो चाहता था कि वो यूबू को हमेशा प्रोटेक्ट रखे, उसे हमेशा खुश रखे, पर क्यों शाओ जान ऐसा फील क्यों कर रहा है। पर शाओ जान इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे एक पीछे से आवाज़ आती है, कहते मिस्टर शाओ। तो शाओजान जो होते हैं पीछे देखते हैं तो वहाँ पे मिस्टर वांग हाईक्वेन खड़े थे, मिस्टर एंड मिसेस वांग के सबसे बड़े बेटे। शाओजान जो कि उनकी साइड मुड़ता है और देखता है, कहते हैं मिस्टर वांग आप यहाँ। तो वो कहते हैं हाँ मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो शाओजान कहता है हाँ जी बोलिए। तो कहते हैं कि आप 1 सेकंड के लिए मतलब बाहर आएंगे मेरे साथ, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वहाँ से शाओजान और जो वांग हाईक्वेन होते हैं वो चले जाते हैं। वहीं ईबू जो होता है वो ग्रैंडमा को अभी भी हक कर रहा होता है। तो ग्रैंडमा होती है बस बस अब तुम बड़े हो गए, बच्चे ही नहीं हो ईबू, मुझे छोड़ो। क्या ग्रैंडमा मैं यहाँ पे इमोशनल फील कर रहा हूँ और आप मुझे टीज कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है तो क्या मैं तुम्हारे जैसे यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ। तो ईबू कहते पहले आप ही रो रहे थे। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे जल्दी आंसू आ जाता है, तुम यंग मैन हो। ईबू कहते ग्रैंडमा, वो ऐसे कहता है, फिर ग्रैंडमा को फिर से हक कर लेते हैं। ग्रैंडमा स्माइल करती है बस बस ईबू तुम यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने जाओ, अपने पार्टनर के पास जाओ और इसके साथ खड़े हो। वो कहते हैं पर वो अभी है कहाँ, ऐसे करके इधर उधर देखना शुरू करता है। तो शाओजान जो था वहाँ पे नहीं था। तो कहते हैं वो शायद किसी काम से गया होगा, मुझसे शाओ कहती है। तो ये भी जो था अपनी ग्रैंड माँ के साथ खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पे शाओ फेंचिंग आंदा था। कम ऑन गाइस आप लोग तो रोना ही शुरू हो गए यहाँ पे, मैं आप लोग को ये रोने का हक नहीं देता, आप लोग भी इंजॉय करना चाहिए, ऐसे रोगे तो कैसे काम चलेगा, कम ऑन स्माइल करो। पंचिंग ऐसे कहते हैं। तो ग्रैंडमा और ईबू जो होते हैं वो दोनों स्माइल करने लगता है। तो पंचिंग कहते हैं दैट्स इट, ये वाली स्माइल तो आपको कितनी प्यारी लग रही है, अब रोना मत, आप दोनों में से कोई नहीं रहेगा और कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम सब साथ में रहेंगे, ग्रैंडमा आप भी हमारे साथ रहोगी।
ग्रैंड माँ फिर से स्माइल करते कहते हैं मैं यहीं पे रहूँगी मेरी ईबू के साथ। ईबू कहते हैं ना ग्रैंड माँ आप मेरे साथ ही रहोगे ना हमेशा। ग्रैंड माँ कहती है हाँ ईबू हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। शाओ फ्रेंड्स मतलब शाओ फैमिली सभी लोग ना यीबू और ग्रैंडमा को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो शाओ फ्रेंड्स ये कहते हैं चलो यीबू बोपो मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना है, चलो ना जल्दी हम लोग हमारे सारे फ्रेंड से मिलेंगे। ऐसे कह करके वो यीबू का हाथ पकड़ के अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए चला जाता है। और यीबू जब जाता है तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कुछ 3 लोग खड़े होते हैं। तो यीबू कहता है ये कौन कौन है। तो ये शाओ फ्रेंड्स ये कहता है ये है वांग यीफे मेरी फ्रेंड, और इनका अच्छा और ये फिर वहाँ पे चेंज ओशन खड़ी होती है। कहती है तो शाहजन के मतलब शाह फैंसी कहता है ये है चेंज ओशन मेरा फ्रेंड। और फिर वहाँ पे एक और इंसान खड़ा था, वो कहता है ये कौन है। तो कहते हैं ये है नेहो सांग। तो ये वो कहते हैं वाह तुम्हारे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। जो वांग यीफे थी वो एक फीमेल अल्फ़ा थी, चेंज ओशन एक ओमेगा थी, नेहो सांग एक बीटा था फैंसिंग की तरह। तीनों भी यीबू से मिलते हैं। तो मतलब शाओ फैंसिंग जो होता है वो उन तीनों की साइड देखते हुए कहता है ये है लान यीबू। कहते नहीं नहीं अब तो शाओ यीबू, ये शाओ यीबू है। तो वो लोग हंस जाते हैं। तो यीबू भी थोड़ी सी उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। तो शाओ फैंसिंग कहते हैं ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। गाइस अब से हम लोग एक साथ एक ही जगह पढ़ने वाले हैं, तो एक दूसरे से मिल लो, हम चारों के चारों बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो नेहोसांग कहता है तुम और तुम्हारी मस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ब्रदर से डर नहीं लगता क्या, तुम्हें पता नहीं वो कितने डेंजरस है, अगर वो गुस्सा हो गए ना तो तुम्हें पनिशमेंट्स के तौर पर तुम्हें पता है ना क्या होगा। तो शाओ फैंसिंग थोड़ा सा डर जाते हुए तो शट नेहोसांग मैं मेरे ब्रदर से नहीं डरता, ऐसा वो थोड़ा अटकते हो गया था क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा डरता है। तो ये सुन करके ना यीफे चेंज ओशन और नेहोसांग तीनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो शाओ फैंसिंग कहता है इन तीनों पे ध्यान मत दो, इन तीनों को छोड़ो, ये तीनों बस ऐसे हंसते रहते हैं, तीनों पागल हैं। तो वो तो वांग यीफे जो होती है वो कहती है अच्छा हम पागल हैं, ओहो ये कौन बोल रहा है। तो चेंज ओशन कहती है जिसके सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स आते हैं हम चारों में वो बोल रहे हैं। वो नेहोसांग सुनकर और जोर से हंसने लगता है। तो फैंसिंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कहता ठीक है तुम तीनों को बाद में देख लूँगा, ऐसे कहीं गुस्से में जाने लगता है। तो वो तीनों कहते हैं अच्छा अच्छा सॉरी हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती, ऐसे कहीं तीनों उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो जो मतलब ये होता है उसको कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो ये। तो कहते हैं कि ये ना ऐसे थोड़ी देर पे हर थोड़ी बात पे ना गुस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं मतलब चेंज ओशन बोल दिया। तो ये वो कहता है फैंसिंग मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते हो, क्या तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे। तो फैंसिंग कहता है ये वो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो ये वो थोड़ा हंस आता है, वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बस मैं तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींच रहा था। तो शाओ फैंसिंग कहते हैं दैट्स नॉट फेयर, तुम सारे मिल करके मुझे बुली कर रहे हो। तो शाओ फैंसिंग कहते हैं मतलब यीबू कहता है कि अच्छा सॉरी हमें माफ़ कर दो, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो वो सारे एक दूसरी तरफ देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाओ फैंसिंग कहते हैं दैट्स इनफ, ऐसे करके वो हंसने लगता है। तो सारे और जोर से हंसने लगते हैं। तो जो शाओ फैंसिंग हो रहा था जब वो आगे जा रहा था तो यीबू भाग करके जाता है, शाओ फैंसिंग का हाथ पकड़ता है, सॉरी हमें माफ़ कर दो। तो वो कहते हैं प्लीज़ तुम इतना ज़्यादा नाराज़ मत हो, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम। तो शाओ फैंसिंग जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है मैं नाराज़ हूँ, ऐसे करके वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये वो कहते हैं क्या तुम नाराज़ नहीं हो। तो शाओ फैंसिंग कहते हैं नहीं तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मैं भी तुम्हें परेशान कर रहा था। तो शाओ फैंसिंग के जो फ्रेंड्स होते हैं कहते हैं हमें तो पहले ही पता था इसलिए हम तुम्हें मनाने नहीं आए। तो कहते तुम लोग बहुत मतलबी हो। शाओ फैंसिंग ऐसा कहता है। ये बोल जो कि कहते हैं थैंक गॉड मुझे तो लगा था तुम मुझसे नाराज़ हो गए। तो शाओ फैंसिंग हंसते कहते नहीं मैं इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होता। तभी वहाँ पे शाओ ज़ाओचेंग आता है और आकर के वो मतलब जो होता है शाओ फैंसिंग का कान पकड़ के खींचता है। वो कहते हैं बस तुमने बहुत परेशान कर लिया यीबू को, तुम लोग जाओ जा कर के मतलब जाओ मस्ती करो खेलो कूदो, और यीबू तुम्हें मॉम बुला रही है, ऐसा वो कहते हैं। तो यीबू कहते हैं क्या मॉम बुला रही है। तो ऐसे यीबू कहते हैं ओके काका, ऐसे कह करके वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शाओ ज़ाओचेंग जो कि होता है जो कि एक बार साइड पे जाता है वहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक करने के लिए। तो उसके पास एक इंसान आके खड़ा हो जाता है। तो जब शाओ ज़ाओचेंग को फील होता है कि उसके पास कोई खड़ा है तो मुड़ के अपनी साइड मतलब देखता है उस साइड पे जहाँ पे उसे फील होता है कि उसके साथ कोई खड़ा है। तो जिस इंसान को वो देखता है वो शॉक्ड हो जाता है इंसान को देखकर, वो कहते हैं तुम यहाँ। तो वो इंसान कहता है क्यों, एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे यहाँ पे देखना। तो शाओ ज़ाओचेंग कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम तो यहाँ नहीं हो सकते। तो वो इंसान कहता है मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो कहते हैं तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ से अभी निकलो यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो इंसान कहता है क्यों, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हो वहाँ पे। तो शाओ ज़ाओचेंग कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम्हें अंदर किसने आनी थी, अभी के भी बाहर निकलो, गार्ड्स ऐसे वो चिल्लाते हैं। तो कहते कोई फ़ायदा नहीं है,
कोई भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता, मुझे यहाँ आने का इनविटेशन मिला है। तो शाओ चिंग कहते तुम्हें इनविटेशन कैसे मिल सकता है, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, यहाँ तुम चाइना की भी हो, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो कहता है कम ऑन, मैं चाइनीज़ बोल रहा था जब हम फ्रांस में मिले थे। तो वो कहता है तुम्हारा नाम तक नहीं पता मुझे, तुम यहाँ से निकलो अभी अभी। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूँ मेरा नाम। वैसे कहता है, वो कहता है अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं हेलो मेरा नाम वांग हाइको है ना। तो वो शाओ जाओचिंग जो होता है वो शॉक, वो कहते हैं भाई तुम्हारा नाम वांग हाइको है ना, मिस्टर मिसेस वांग के बेटे। तो शाओ मतलब जो वांग हाइकन कहते हैं तुम्हें तभी तो कहा था पहले एक दूसरे का नाम पूछ लेते हैं, नाम जान लेते हैं, पर नहीं, तुम्हें तो कोई नाम जानने में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो शाओ जाओचिंग कहता है शिट, अपने मन में सोचता है अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, मैं ऐसे क्यों मिला भगवान, मुझे से नहीं मिलना चाहिए था। हाइक्वेन जो कि शाओ जाओचिंग के रिएक्शंस देख रहा था, उससे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि जाओचिंग कैसे मतलब कैसे फेस रिएक्शन दे रहा है, इरिटेटिंग वाले एकदम फ्रस्ट्रेशन वाले, उससे वो बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। तो शाओ जाओचिंग कहते हैं तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो शाओ जाओचिंग से जो वांग हाइक्वेन होता है वो कहते हैं कि मुझे तुमसे ये तो काम है, मैं तुम्हारी वजह से तो यहाँ पे आया हूँ, वरना फिर मैं फ्रांस में ही होता अभी। तो कहते तुम मुझसे मिलने आया, मैंने कहा ना उस रात को भूल दो, वो जो कुछ भी हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी, मैं बस ड्रंक था, दैट्स इट। तो कहते नहीं मेरे लिए तो वो मिस्टेक नहीं थी, मेरे लिए तो वो एक ब्यूटीफुल मिस्टेक थी जो कि मैं हर बार करना चाहूँगा, और मैं अब तुम्हें तो नहीं भूलने वाला और तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। अब तो तुम्हें मैं अपना ही बना के रहूँगा, सिर्फ तुम मेरे हो लीगली भी, अब सिर्फ तुम मेरे ही रहोगे, समझे तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो शाओ जाओचिंग कहते हैं मैंने क्या कर दिया, मुझसे वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो शाओ जाओचिंग से वांग हाइक्वेन कहते हैं उसे मिस्टेक का नाम मत दो बार बार, कम ऑन तुम भी वही चाहते थे। तो शाओ जाओचिंग कहते हैं मैंने कहा ना मैं हैवीली ड्रंक था इसलिए वो सब कुछ हुआ और कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। तो हाइक्वेन कहते हैं तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा। तो जाओचिंग कहते हैं कि शट अप, तुम इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। तो हाइक्वेन कहते हैं क्या मैं शेमलेस क्या हो रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा। तो जाओचिंग कहते हैं शट अप, ऐसे करके वहाँ से अपना पैर जो होता है ना वो जब पटक करके वहाँ से चला जाता है एकदम गुस्से में। और हाइक्वेन जो कि हंसता है तो वाओ तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हारे इतना क्यूट पर्सन मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा वो कहता है और स्माइल करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं शाहजहान जो कि बैकयार्ड में खड़ा होता है, वो जो कि सोच रहा था कि हाँ मुझे लग ही रहा था ऐसा ही कुछ होगा, वैसे सोचते हैं और शाय करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसकी साइड वांग हाओशन आता है, वो कहते हैं क्या यार तुमने शादी कर लियो, मुझे इनवाइट भी नहीं करना ज़रूरी समझा। वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें इनवाइट किया था पर तुम कुछ ज़्यादा बिजी थे, तुम आए नहीं, और अब तुम मेरे रिसेप्शन में भी इतना लेट आ रहे हो, कहाँ थे तुम। तो हाउशन कहता है कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, ऐसा वो कहता है, वो स्माइल कर रहा था। तो शाहजहान कहता है मुझे तुम्हारी स्माइल थोड़ी अजीब लग रही है, बताओ कहाँ थे तुम। तो हाउशन कहते हैं कम ऑन यार मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो कहता है कि शाहजहान शाय करता है, कहता है छोड़ो तुमसे तो बात करने बेकार है। तो शाहजहान कहते हैं वैसे तुम्हें किसने बताया था ऑफिस में जो तुम कह रहे थे कि मेरी शादी होने वाली, तुम्हें सब कुछ किसने बताया। तो जो हाउशन होता है कहता है तुम्हारे वाइफ ही ने। तो शाहजहान कहते हैं क्या तुम मुझसे कब मिले। शाहजहान कहता है मतलब हाउशन कहता है बहुत लंबी कहानी है, तो मैं आराम से कभी बताऊँगा। तो शाहजहान कहता है व्हाटएवर जो भी है, जल्दी से खाओ पियो और यहाँ से निकलो। तो हाउशन कहते हैं क्या तुम अपने फ्रेंड से ऐसे बोलोगे, तुम्हारी ये मैनर्स है। तो शाहजहान कहता है और क्या बोलूँ, एक तो तुम मेरी वेडिंग में नहीं आए, तुम कहाँ थे। तो कहते हैं मैंने बोला ना एक लंबी कहानी है, तुम बार बार मुझसे पूछना बंद करोगे। तो कहते हैं व्हाटएवर। हाउशन जो कि हंसने लगता है, कहते हैं ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैं परेशान नहीं करता हूँ, पर तुम ये बताओ तुम यहाँ बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो शाहजहान कहते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो हाउशन कहते हैं ओह माय गॉड इतना रूड अपने फ्रेंड के साथ, चलो देखता हूँ तुम मुझसे कब तक ये बात छुपा पाओगे। तो वो ऐसा कह करके हाउशन जो होता है वो आगे जा रहा होता है। तो जैसे वो आगे जा रहा होता है ना, तो पीछे से शाहजहान कहता है कि तुम्हारे उस इम्पोर्टेंट काम का नाम क्या डॉक्टर सॉन्ग जियांग था। ये सुन करके जो हाउशन के रिएक्शन थे ना वो सच में देखने लायक थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक था और वो पीछे मुड़ के देखता है। शाहजहान के फेस पे एक स्मग था, वो कहते तुम्हें कैसे पता। तो कहते जैसे तुम्हें पता है कि मेरी शादी होने वाली है, वो भी लानी बू के साथ इतने टाइम पहले ही, मतलब मेरी किसी के सामने अनाउंस करने से पहले जो तुम्हें पता था ना कि मेरी रीबू के साथ शादी होने वाली है, वैसे ही मुझे पता है कि तुम्हारा डॉक्टर सॉन्ग जियांग के साथ कल कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब आज कौन सा इम्पोर्टेंट काम था, क्या तुमने मेरे ऊपर स्पाइस रखे हुए हैं। तो शाहजहान कहता है आई डोंट नो, ऐसा कह करके वो अपने शोल्डर्स को हिलाते कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम पे स्पाइस रखे हैं नहीं। तो हाउशन कहते हैं शाहजहान मैं तुम्हें देख लूँगा। तो शाहजहान स्मग करते वहाँ से चला जाता है। तो हाउशन जो होता है वो शाय करता है, वो भी पार्टी हॉल की तरफ चला जाता है।
वहीं पे यीबू जो होता है वो मिसेस शाओ को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि मिसेस शाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। क्यों गुस्सा होती हैं? क्योंकि वहाँ से शाओजान जो था वो पार्टी हॉल से गायब था। शाओजान कहीं पे भी पार्टी हॉल में नहीं था और मिसेस शाओ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है। वहीं पे मिस्टर शाओ वो भी मिसेस शाओ को शांत करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं यीबू के साथ साथ। वो कहते हैं आयु शांत हो जाओ, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम हो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो मिसेस शाह कहती ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है कि आज अपने रिसेप्शन वाले डे पे भी अपने हस्बैंड के साथ, अपने ओमेगा के साथ नहीं है वो। तो जो मिस्टर शाह होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो मिसेस शाह कहती है उसे समझना चाहिए अभी सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हीबू को है। पर नहीं, वो महाशय जी तो फिर से गायब हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं उसे समझ में नहीं आता क्या इसका मैं क्या करूँ, पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं कब रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, हमेशा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ये बुजो के मन में सोच रहा था थैंक गॉड वो यहाँ पे नहीं, अगर होता तो मैं एक फ्री सांस भी नहीं ले पाता। अभी एटलीस्ट कुछ खा तो पा रहा हूँ, इतनी भूख लग रही है मुझे, भगवान वो अभी ना आए नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा वो कह ही रहा होता है अपने मन में। तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, वो थी शाहजहान की। वो कहते हैं मॉम क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। तो मिसेस शाह कहती हैं पीछे मुड़ के, ओ तो तुम्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पे तुम्हारी मॉम और तुम्हारी फैमिली भी एक्सेस करती है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स के अलावा। शाहजहान कहते क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो मिसेस शाह कहती है तुम कहाँ थे। शाहजहान कहते हैं कुछ काम था इसलिए मैं बैकयार्ड में था। तो वो मिसेस शाह कहती वाह तुम्हें सारे काम याद रहते हैं पर फैमिली और तुम्हारे पार्टनर का क्या। तो शाहजहान कहते क्या हो गया। तो कहते आज तुम्हारी रिसेप्शन है, बिजनेस पार्टी नहीं है कोई जहाँ पे तुम अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हो, अपने बिजनेस कॉल्स अटेंड कर रहे हो। और शाहजहान कहते हैं मॉम क्या हो गया ऐसा। कहती है यहाँ पे ये वो कब से मेरे साथ है, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारा ओमेगा है, मेरा नहीं। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, मुझे नहीं। शाहजहान कहते हैं पर मॉम मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल से गया था, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी। तो कहती क्या इंपॉर्टेंट, इतना क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे ओमेगा से ज़्यादा। रिसेप्शन वाले डे थे, एटलीस्ट फ्री रहना चाहिए था। मैंने तुमसे बस एक दिन मांगा था फ्री होने के लिए, तुमसे वो दिन भी फ्री नहीं रखा गया। तो शाहजहान कहते हैं मॉम इंपॉर्टेंट था इसलिए गया था। इसे शाह कहते हैं बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पता, आज तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, आज तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है तुम्हारा ओमेगा। अगर तुम मुझे उसके साथ नहीं दिखे ना फिर सोच लेना तुम्हारे क्या होगा। कहते हैं मॉम, कहते कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। शाहजहान जो कि शाय करता है और ईबू के पास आके खड़ा हो जाता है। और ईबू जो कि मन में कह रहा था शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर थी, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। भगवान मैंने आपसे प्रे की थी ना, क्या मैं इतना लेट हो गया अपनी प्रे करने में। ये तो सोच के अपना सर ना दीवार पे पीट रहा होता है अपने मन में। कहता है शिट, हे भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता। तो शाहजहान कहते हैं कि आप यही चाहते हो ना कि मैं आज पूरे दिन मतलब अपना पूरा टाइम यीबू के साथ रहूँ अभी, तो ठीक है मैं यीबू के साथ रहूँगा। तो यीबू जो कि मन में सोच रहा था नहीं मत रहो मेरे साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहता। शाहजहान जिसने आकर की यीबू का हाथ पकड़ लिया होता है, यीबू कहते नहीं मैं, मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ इससे, ये एक डेविल है, मुझे इससे बचाओ कोई, ऐसा करके वो मन में रो रहा होता है ना। तो उसके फेस पे थोड़े सैड वाले रिएक्शंस देख रहे होता है। मिसेस शाह जो कि यीबू की साइड देखते कहती देखो कितना सैड है वो तुम्हारे उसे छोड़ के जाने के से, तुम्हें बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है ना, देखो तुम्हारा छोटा सा ओमेगा कितना सैड है वो। तो यीबू कहते हैं नहीं मैं इसलिए सैड हूँ कि वो आ गया है, प्लीज़ इससे मुझे कोई दूर करो, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो जो शाहजहान थोड़ा हैरान होता है कि ये सैड है, ऐसे वो देखता है तो यीबू की साइड देखता है। तो ये शाहजहान को समझ में आ जाता है कि यीबू किस लिए सैड है, क्योंकि यीबू से डर रहा है अभी। तो शाहजहान को पता नहीं क्यों अंदर से बहुत हंसी आ रही होती। तो शाहजहान कहता है हाँ मॉम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो ईबू को टेस्ट करने के लिए कह रहा था और ईबू जो कि कह रहा है क्यों क्यों भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों, इससे मुझे मुझे इससे दूर रखो, इसे भेज दो यहाँ से भगवान, इसे किसी बिजनेस ट्रिप पे भेज दो, वो एक साल तक ना है प्रभु प्लीज़, भगवान प्लीज़ मेरे एक साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही निकल रहा है, ये मुझसे दूर रहे भगवान, मेरे पास नहीं है। तो शाहजहान जो कि ईबू के फेस रिएक्शंस को देख रहा था, उसे समझ में तो सब कुछ आ रहा था पता नहीं कैसे, पर उसे ईबू के जो मन में थॉट्स चल रहे थे ना वो सारे अच्छे समझ में आ रहे थे। शाहजहान कहते हैं डोंट वरी मॉम, मैं से एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हैं नहीं मुझे इससे दूर रहना है। ये वैसे मतलब खुद को ना दीवार पे पीट रहा होता है मन में कि हे भगवान, अपना सर उस पर पीट पीट नहीं मार कर रहा होता है दीवार पे अपने थॉट्स में कि भगवान इसे मुझसे दूर रखो भगवान, ऐसे एकदम कोने में सैड सा पड़ा होता है अपने मन में एकदम डार्क सी जगह पे। शाहजहान को पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही थी और मैं शाह कहती देखा तुमने अपने ओमेगा को कितना परेशान कर दिया, वो कितना सैड है तुम्हारे दूर जाने की वजह से। तो शाहजहान कहते हैं हाँ हाँ मॉम आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, मैं इसके साथ रहूँगा, आप वरीड मत हो। तो नीबू कहता है मेरी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, नीबू ऐसा मन में सोच रहा होता है ना, और थोड़ा बड़बड़ा रहता है। शाहजहान जैसे थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रहा होता है पर ईबू को वो बताता नहीं है कि उससे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। ईबू और शाहजहान एक साथ मतलब थोड़ा क्लोजली खड़े हुए थे और मिस्टर मिसेस शाह जो थे वो थोड़ा दूर खड़े हुए थे।
तो उन्हें ईबू की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर ईबू को उसकी बात मतलब शाहजहान को ईबू की बातें बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी, क्योंकि ईबू जो था ना सिर्फ मन में सोच ही नहीं रहा था, वो धीरे धीरे बोल भी रहा था। तो क्योंकि शाहजहान उसके पास खड़ा था, शाहजहान को सारी बातें सुनाई भी दे रही थी, तो शाहजहान को हंसी भी आ रही थी और वो कुछ नहीं कहता है। तो ईबू जो था ना ऐसे मन में मतलब बोल रहा होता है धीरे धीरे कि भगवान ऐसे मुझे दूर कर दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे इतना डर लगता है, मैं अभी कितना बुरे तरीके से काँप रहा हूँ, प्लीज़ भगवान ऐसे मुझे दूर रखो।